पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पौड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज के वीडियो में हम जानेंगे मंदिर में दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर थोड़ी देर क्यों बैठा जाता है। यह सवाल मेरे जहन में अरसे से है। इसका जवाब जानने की बहुत कोशिश की, मगर अब तक इसका ठीक ठाक कारण नहीं जान पाई। भले ही आज वास्तविक कारण का हमें पता ना हो, मगर यह परंपरा जरूर कोई ना कोई राज लिए हुए है। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पौड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठना। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पौड़ी पर बैठकर अपने घर, व्यापार, राजनीति इत्यादि की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष कारण के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तप सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेवश ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहाते तब सान्निध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पिता की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर कृष्ण जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, लाठी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन इत्यादि अर्थात संसार नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पवित्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। प्रार्थना शब्द के प्र का अर्थ होता है विशेष अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ और अर्थना अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, निहारना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार बिंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, आंखों में भर लें निज स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें, तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें और अगर
निज आत्मस्वरूप ध्यान में भगवान आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः दर्शन करें। ऐसा करने का प्रयोजन बताया गया है यह कि भीतर जो दर्शन किया है उसे सीढ़ी पर बैठकर एक बार आत्मसात कर लें ताकि वह चिर स्थायी हो जाए। जैसे पढ़ाई करते वक्त पढ़े हुए पाठ को याद रखने के लिए रिवीजन किया जाता है, जरा और स्पष्ट कर लें। दर्शन से हमने जो ऊर्जा हासिल की है वह बाहर आते ही भौतिक वातावरण में द्रोहित न हो जाए, इसलिए कुछ क्षण बैठकर उसे भीतर गहरे बैठाने की कोशिश की जाती है। बेशक ये कारण ये तो हो सकता है, हालांकि लोग तो इस कारण को जाने बिना ही केवल औपचारिक रूप से ऐसा करते हैं। एक वजह सम्मान की भी हो सकती है। मंदिर से बाहर निकलते वक्त हमारी पीठ मूर्ति की ओर होती है, जो कि उचित नहीं। अतः मूर्ति के देवता के प्रति आदर व आभार प्रकट करने के लिए सीढ़ी पर कुछ क्षण बैठा जाता है। अच्छी आदतों को अपनाने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान अर्जन करने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आज के बाद जब भी मंदिर में जाएं दर्शन करने, तो दर्शन करने के बाद कुछ क्षण के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर जरूर बैठें और इस श्लोक का उच्चारण अवश्य करें।